हाय फ्रेंड्स। ये अर्ली जो पुबर्टी होता है, क्यों होता है आखिर? क्या इसका रीजन है अर्ली प्यूबर्टी का? समय से पहले आखिर इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इसके रीजन को जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे GH केयर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कभी ना भूलें। हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। कहते हैं मानव जीवन में यौनारंभ या वयः संधि शारीरिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, सभी जानते हैं, जिसमें बच्चे एक खास उम्र के बाद किशोरावस्था में जाते हैं। फिर उनमें शारीरिक परिवर्तन होता है, चेंज होता है। यही शारीरिक परिवर्तन कालक्रम में प्रजनन में समर्थ बनाते हैं। इसके बाद बच्चे किशोर और फिर जवान बन जाते हैं। किसी बच्चे में यह बदलाव पहले आता है तो किसी में देरी से आता है। वैसे सामान्यतः जो प्यूबर्टी की नॉर्मल एज जो होती है वो 9 साल से 14 साल के बीच में होता है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर 8 की उम्र से पहले अगर हो गया, ये भी लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण जैसे कि स्तन का आकार बढ़ना या प्राइवेट पार्ट में बाल का आ जाना इत्यादि आते हैं, उसे प्रेकोशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि ये हार्मोनल प्रेकोशियस प्यूबर्टी जो होता है ये हार्मोन का इम्बैलेंस होने के कारण ही होता है। ये ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं आप लोग। दोस्तों, कोरोना की शुरुआत से बच्चों में आ रहे शारीरिक परिवर्तन की वजह से वायरस के संक्रमण को माना जा रहा था, ठीक है। लेकिन हाल ही में रोम में हुई 60वीं यूरोपियन सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंड्रोक्रिनोलॉजी मीटिंग में एक रिसर्च पेश की गई है और इसमें यह कहा गया है कि अर्ली प्यूबर्टी से कोरोना इंफेक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। बात को समझें, ठीक है। लेकिन फिर यह बात भी सामने आई कि अर्ली प्यूबर्टी आने के प्रमुख वजह लॉकडाउन के दौरान अपने स्मार्ट गैजेट्स जो होता था बच्चियों का या बच्चों का, गैजेट्स के सामने ज्यादा से ज्यादा समय का बिताना होता था। इसे साबित करने के लिए, इस पॉइंट को साबित करने के लिए तुर्की की गाजी यूनिवर्सिटी और अंकारा सिटी हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों ने 18 मादा चूहों पर रिसर्च किया, ठीक है। इन चूहों को तरह तरह की एलईडी लाइट से कम यानी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है उसको बिताया गया उस एलईडी लाइट में और फिर उसको एक्सपोज किया गया। रिसर्च ने पाया कि इन चूहों ने एलईडी लाइट के सामने ज्यादा वक्त बिताया, फिर वे दूसरे के मुकाबले में जल्दी मैच्योर हो गए। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे डिवाइस की जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन से निकलने वाला जो ब्लू लाइट होता है, ठीक है, शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा को घटा देता है। यह हार्मोन हमारे दिमाग में रिलीज होता है। कहां होता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है यह हार्मोन हमारे दिमाग में रिलीज होता है और नींद को रेगुलेट करता है। फिर क्या होता है इसका परिणाम? फिर रिप्रोडक्शंस में काम आने वाली हार्मोन को बढ़ा देता है, जिससे अर्ली प्यूबर्टी हो जाते हैं, यानी कि समय से पहले यह प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, है क्या इससे? यही निष्कर्ष निकलता है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को कम से कम, सब कुछ का टाइम टेबल है, जो एलईडी स्क्रीन होता है उस पर कम से कम, यानी कि टीवी के सामने में या मोबाइल के सामने में या गेम के सामने में जो है कम से कम का वक्त दे करके बच्चों को जो है इस चीज से आगाह करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बस इसी तरह से जो है ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्यों को लेकर के मैं अपने चैनल GH केयर चैनल पर मैं आता रहता हूं। तब तक के लिए बस इसी तरह से आप हमारे चैनल्स के जो वीडियोस हैं उनको देखिए। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारे वीडियोस को हम देखेंगे तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा और हम अपने बच्चों में भी जो है ये एक्टिविटीज अगर होता है तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे। बस इसी तरह से आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। जो व्यूअर्स हमारे नए हैं वो जो रेड कलर का जो बेल आइकन का जो बटन है दोस्तों उसे प्रेस करना कभी ना भूलें। जो फ्रेंड्स हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए दीजिए डॉक्टर परवेज आलम को विदा। जय हिंद, जय भारत।